नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं उदीपा सिंह। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा सरकार के तमाम हथकंडों के बाद पलवल से जबरन खत्म किए गए किसान धरने को एक बार फिर आज से शुरू कर दिया गया है। अब किसी भी तानाशाही शक्ति की हिम्मत नहीं है कि इस किसान धरने को बिना उनकी मांगे माने खत्म कर सके। ये कहना है पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल का। वे आज से शुरू हुए किसान के धरने को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि संबंधित कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच कई ऐसे मोड़ भी आए जब ये लगने लगा कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन बीती 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे दम तोड़ चुके किसान आंदोलन में जान फूंकने का काम किया हो। हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे चौधरी करण सिंह दलाल ने आज हजारों किसानों के साथ उसी जगह पर जाकर किसानों के साथ बैठक और आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। साथ ही इस मौके पर सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि आज से किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए पलवल का किसान फिर एक बार सड़क पर अपना प्रदर्शन शुरू करेगा। इसी संदर्भ में एक 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और आंदोलन करने के लिए एक व्यवस्थित जगह का चुनाव किया गया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। वहीं इस धरने को लेकर किसानों को संबोधित करते हुए करण सिंह दलाल ने कहा कि पलवल में आज से NH-19 पर अटोहा चौक के सर्विस रोड पर किसान अपना धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे, जिससे कि हमारे इलाके के लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी न करनी पड़े। ऐसे में अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसानों के सामने आती है तो पूरे इलाके का किसान एकजुट होकर अपने संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करेगा। वहीं किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आज से किसानों का धरना प्रदर्शन पुनः शुरू हो चुका है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। उनका कहना है कि पलवल की अनाज मंडी में कल 52 पालों की एक महापंचायत हुई थी, जिससे हम इस आंदोलन को दोबारा से शुरू करने का निर्णय ले चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आज अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं ADC सतेंद्र दुहान ने कहा कि हमसे किसान और किसान नेता आकर मिले हैं, जिस पर उन्होंने शांति प्रिय तरीके से धरना करने के लिए सहमति मांगी है। साथ ही बिजली, पानी व शौचालय की भी जरूरतें बताई गईं, जिन पर हम उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे। हमारी 52 पालों का जो हुक्म है उसके मुताबिक हमें ये जगह देखनी है जिसमें सड़कों को ना रोकने का पहले ही हमारी पाल ही फैसला करे बैठी है, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन हमदर्दी के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ अपने इलाके की गालियां खाने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। और धरना प्रदर्शन का एक संदेश होता है कि जो दर्द इलाका महसूस कर रहा है उसे आने जाने वाले निकलते हुए जाएं और वो देखें भाई लोग बैठे हैं, भाई बड़े दुखी हैं, तो सरकार थोड़ा काम कर रही है। मकसद वो है। दूसरा, जो आज अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है, कोई उसकी नहीं सुन रहा। बहन बेटियां तक हमारी बैठ ली, ट्रैक्टर चला के जा ली, बड़े बुजुर्ग जा लिए। आज भी कई बुजुर्ग जो है ना इतना हिम्मत दिखा रहे थे कि भैया मैं रहूंगा सबसे आगे। तो बहरहाल ये फैसला किया है हमने, उनको 2 जगह बताई और 2 जगह जो हमारी कमेटी ने पसंद की। पहली की जहां पहले बैठे हुए थे उससे दूसरी सड़क पर, ऐसे ही है ना जी, समझिए। और जो दूसरी पसंद की वो हमने की है जो एक सड़क तो गुड़गांव वाले ऊपर KGP पे चढ़ती है और एक सड़क जो चल रही है इसका बीच का तिकोना है, पार्क का कोना। तो कमेटी ने दोनों उसके वहां रखी। तो वो अफसर कहा जी फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं भी अपने अफसरों से पूछ लेता हूं। भैया बेशक पूछ ले, तू हमारे इलाके की मर्यादा न देख, हमारे इलाके की सहनशीलता मर्यादा क्या है, तुम्हारे संग करना तो क्या चाहिए, पर हम आज दूसरे तरीका से अपने इलाके की मर्यादा दिखा रहे हैं। वो ADC वहां गए, उन्होंने चंडीगढ़ की या कहां बात की, उन्होंने जो दूसरी जगह जो फिर समझ लो बिल्कुल सड़क के समतल है, वो कह रहे हैं कि तुम यहां बैठ जाओ गड्ढे में, नहीं यहां हम ना बैठ। ये जो नीचे के हैं ना दोनों तरफ, सरकार कह रही है जिनमें कहीं बैठ जाओ, हम नहीं बैठेंगे, बैठेंगे बिल्कुल सड़क के संगी। ठीक है, वाहन नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पे ना बैठे तो फिर कहा धरना हो। तो ये तय हुआ है कि वाहन कोई नहीं रुकेगा, न रोकेंगे।
जो सड़क गुड़गांव के लंबे बाईपास पे चढ़े हैं और जो ये अंदर से दिल्ली के नहीं अंदर जाए या के बीच में कौनों है, वहां धरना हमारी कमेटी ने भी और प्रशासन ने भी मंजूर किया है। अब आप बताओ यू ठीक है कि ना? क्या ना हाथ उठाओ, ऐसे नहीं कल करियों का वजह नहीं कहा कर लाई। ठीक है जी। दूसरी हमने शर्त ये रखी कि वहां बिजली और पानी वो सरकार देगी, बिजली और पानी की। उनने कही जी हम बिजली और पानी देंगे, अपने आप बोले, हमने नहीं कही। उनने कही जी हम शौचालय हम देंगे, तो शौचालय के पीछे तो बीजेपी लगी रही है, शौचालय बतला रही है बात। अरे हम नाज की बतला रही है, शौचालय की बतला में इनके अफसर भी और इनके नेता भी। तो ये शौचालय ये कह रहे हैं तो नहीं दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब हमारा अगर आपकी मंजूरी है तो जल्द से अगली बात, अब जो भैया टेंट वाले हैं वहां जाओ, सफाई करवाओ और वहां टेंट लगवाना शुरू करो। कहाँ महेंद्र चौहान साहब? भाई साहब हाँ, बताओगे आज ये जो 11 सदस्य की टीम बनाई गई थी, क्या निर्णय लिया गया? फैसला हुआ है कि अब किसान आंदोलन को जारी रखा जाएगा और बिल्कुल शांति से, ईमानदारी से, अहिंसा के रास्ते पे अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे और बिल्कुल शांति के साथ तमाम इलाके के लोगों ने फैसला किया कि आंदोलन जारी रहेगा, चलाएंगे इसे। और जो हमारे 3 सिद्धांत थे पहले भी, वे शांति से रहेगा, सामूहिक नेतृत्व रहेगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के हवाले में कोई आंदोलन नहीं होगा। 2 जगह चिन्हित की गई थी धरने के लिए, प्रशासन से मांगी है, प्रशासन ने सहमति जता दी है, उस जगह पर ही आंदोलन होगा। जो सर्विस रोड है अपना नेशनल सर्विस रोड छोड़ देंगे। कौन सी जगह आप ये फिलहाल धरना ये दो? अटोहा मोड़ का ही, ये अटोहा का चौक बादशाह है। देखिए, आज किसानों की जो पंचायत हुई उसमें ये निर्णय लिया गया कि वो किसी भी रूप में सड़क को अवरुद्ध नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण अपना धरना रखेंगे और प्रशासन से तालमेल करके ही वो अपना आगे धरना और प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने एक तिकोनी जगह जो रोड से हटके है और अलग है, ताकि किसी भी यातायात अवरुद्ध ना हो, वो उस जगह का चयन किया है, जिसको प्रशासन ने निष्पक्ष रूप में एक बार वो करके और इनको एक अधिकृत कर दिया है यहाँ करने के। क्या सुविधाएं दी जाएंगी इनको? सुविधा क्या दी जाएंगी जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो मानवीय तौर पर जो प्रशासन का फर्ज बनता है वो पूरा किया। एडी साहब, पहले प्रशासन ने ही धरना हटवाया था और दोबारा से प्रशासन की इजाज़त से हुआ है, ये क्या है फिर? ये प्रशासन की इजाज़त नहीं है और ना ही धरना प्रदर्शन या जो पहले हटाया या बाद में हटाया, ना हमने पहले किसी को कुछ कहा था ना अब हमने। तो प्रशासन मानता है कि प्रशासन की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है किसानों को धरना देने की? नहीं, हमें ऐसा वो नहीं है, हमारे पास कोई इजाज़त नहीं है, इन्होंने इजाज़त नहीं दी है। जेजेपी नेता और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। दिग्विजय चौटाला ने राकेश टिकैत को लेकर कहा कि वे महान नेता बाबा महेंद्र टिकैत के खून है, उन्हें देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही कहना बिल्कुल गलत है। सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। राकेश टिकैत तो किसान के सच्चे हिदायती हैं, अगर पकड़ना है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। इसको सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो तो सच्चे हिमायती रहे किसान के और सदैव उन्होंने किसान की हिमायत करी। अगर पकड़ना ही है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ो, जिन्होंने लोगों को बरगला करके इस तरह के सारे हुड़दंग मचवाए। राकेश टिकैत कभी देश के विरोध में नहीं, किसान और राकेश टिकैत सरीखे के लोग तो सच्चे देशभक्त। नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। इसको सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो तो सच्चे हिमायती रहे किसान के और सदैव उन्होंने किसान की हिमायत करी। अगर पकड़ना ही है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ो, जिन्होंने लोगों को बरगला करके इस तरह के सारे हुड़दंग मचवाए। राकेश टिकैत कभी देश के विरोध में नहीं, किसान और राकेश टिकैत सरीखे के लोग तो सच्चे देशभक्त।
नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। इसको सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो तो सच्चे हिमायती रहे किसान के और सदैव उन्होंने किसान की हिमायत करी। अगर पकड़ना ही है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ो, जिन्होंने लोगों को बरगला करके इस तरह के सारे हुड़दंग मचवाए। राकेश टिकैत कभी देश के विरोध में नहीं, किसान और राकेश टिकैत सरीखे के लोग तो सच्चे देशभक्त। नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। इसको सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो तो सच्चे हिमायती रहे किसान के और सदैव उन्होंने किसान की हिमायत करी। अगर पकड़ना ही है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ो, जिन्होंने लोगों को बरगला करके इस तरह के सारे हुड़दंग मचवाए। राकेश टिकैत कभी देश के विरोध में नहीं, किसान और राकेश टिकैत सरीखे के लोग तो सच्चे देशभक्त। नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। इसको सरकार को इन शब्दों। पलवल जिले में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 1,09,112 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि जिले में 60% टारगेट पूरा कर लिया गया है। अभियान के दूसरे दिन आज जिले में डोर टू डोर पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में पोलियो की खुराक पिलाने के बाद यह कार्य 100% पूरा कर लिया जाएगा। 1,82,842 बच्चों में से हमने सिर्फ 1,09,112 बच्चों को हमने दवाई पिलाई। लगभग 60% हमारा कवर हो गया। हाउस टू हाउस, मतलब जो भी बच्चे रह गए हैं और बीच में स्कूल वगैरह भी आएंगे, अगर जो भी है, या सड़क पे भी बच्चे मिल रहे होंगे तो उनको भी पिला के आएगी, ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। कोई भी बच्चा अगर बाहर से और जिसमें दवाई नहीं पी रखी है तो आप उसको अवश्य पिलाएं, ताकि कोई बच्चा छूटे ना हमारा। 1,82,842 बच्चों में से हमने सिर्फ 1,09,112 बच्चों को हमने दवाई पिलाई। लगभग 60% हमारा कवर हो गया। हाउस टू हाउस, मतलब जो भी बच्चे रह गए हैं और बीच में स्कूल वगैरह भी आएंगे, अगर जो भी है, या सड़क पे भी बच्चे मिल रहे होंगे तो उनको भी पिला के आएगी, ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। कोई भी बच्चा अगर बाहर से और जिसमें दवाई नहीं पी रखी है तो आप उसको अवश्य पिलाएं, ताकि कोई बच्चा छूटे ना हमारा। 1,82,842 बच्चों में से हमने सिर्फ 1,09,112 बच्चों को हमने दवाई पिलाई। लगभग 60% हमारा कवर हो गया। हाउस टू हाउस, मतलब जो भी बच्चे रह गए हैं और बीच में स्कूल वगैरह भी आएंगे, अगर जो भी है, या सड़क पे भी बच्चे मिल रहे होंगे तो उनको भी पिला के आएगी, ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। गाड़ियों में हीटर चलाते समय वाहन चालकों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, उसको लेकर हमारे संवाददाता ने होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश अग्रवाल से खास बातचीत की। हाँ सर, बताओगे जो सर्दियों के मौसम में जिस तरह से वाहन चालक गाड़ियों में हीटर का प्रयोग करते हैं, तो किस तरह की सावधानियां ऐसे में जो वाहन चालकों को बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें समस्या एक छोटी सी सावधानी रखने से समाधान हो जाता है। और अगर वाहन चालक ध्यान रखें तो गाड़ी बनाने वाले जो मैनुअल देते हैं उसमें भी वो सावधानी लिखी रहती है। अक्सर लोग उसको पढ़ते नहीं हैं डिटेल में, और वो न देखने के कारण से ही वो एक नुकसान होने की संभावना होती है। और वो छोटा सा कारण ये है कि जिस समय हीटर चलाया जाए उस समय जो हवा का इनलेट है, यानी हवा कहाँ से आ रही है, वो बाहर की ताज़ी हवा का होना चाहिए। गलती और नुकसान की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ उस सिलेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता और गाड़ी के अंदर की हवा को ही सर्कुलेट करते रहते हैं। इस चीज़ के लिए एक नॉब बनी रहती है, जिसमें मैं कहूँगा कि अगर लोग ध्यान दें तो वहाँ 2 निशान बने होते हैं। उस नॉब पे एक तरफ होता है जिसमें गाड़ी में बाहर की तरफ से एक एरो बना रहता है हवा आने का, और एक में लूप की तरह एरो बना रहता है, जिसका मतलब होता है गाड़ी के अंदर अंदर वही हवा घूमती है।
तो जो गाड़ी के अंदर अंदर वही हवा जब घूमती रहेगी तो हीटर के दौरान वही हवा घूमने से बाहर की हवा क्योंकि नहीं आ रही है, इसलिए बाहर की ताज़ी हवा के साथ आने वाली ऑक्सीजन नहीं आ रही और अंदर की हवा में धीरे धीरे करके बड़ा सुकून वाला माहौल होता है हीटर के साथ। तो ऑक्सीजन की खपत हो ही रही है, जब कंफर्टेबल होता है तो थोड़ी खपत वो बढ़ जाती है। ऐसे में उसी हवा के चलते रहने से धीरे धीरे करके ऑक्सीजन डिप्लीट होती चली जाती है, यानी ख़त्म होती चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाती है और उससे जो असर आता है दिमाग पे, धीरे धीरे दिमाग सुस्त हो जाता है और ख़ास तौर पे जब कोई बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं इस तरह से तो वो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तो सिर्फ अगर एक सावधानी इसमें ये रखी जाए कि हवा बाहर की आ रही है और हल्की सी कहीं खिड़की में झिरी खुली हुई है, नहीं भी है तो भी गाड़ियों में इतनी जगह होती है कि बाहर से आने वाली हवा कहीं ना कहीं निकलती रहे, तो ये करने से वो नुकसान होना ख़त्म हो जाएगा। बस यही सावधानी रखें, इससे होने वाला नुकसान समाप्त हो जाता है। शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 दिन पूर्व घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका तीसरा साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भवनकुंड चौकी इंचार्ज एएसआई संजय कुमार ने बताया कि गुप्तागंज निवासी रघुनाथ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25-26 जनवरी की रात को उसके घर पर कोई नहीं था, तभी चोर घर की छत का जाल तोड़कर घर में घुसे और उसके घर से एक एलईडी, 2 सिलेंडर, कंबल, माइक्रोवेव, कपड़े व चांदी के सिक्कों को चोरी कर ले गए। जब पीड़ित ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो फुटेज में 3 युवक दिखाई दिए। जब उक्त युवकों की उसके द्वारा पहचान की गई तो उनकी पहचान आकाश निवासी दुकड़िया मोहल्ला, ब्रिजेश निवासी गुप्तागंज व एक अन्य के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। तभी पुलिस को 28 जनवरी को देर शाम मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि गुप्तागंज निवासी रघुनाथ के घर में चोरी करने वाले आकाश निवासी दुकड़िया मोहल्ला व ब्रिजेश निवासी गुप्तागंज सेक्टर 2 सोहना रोड पर मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दोनों युवकों को काबू कर लिया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने 29 जनवरी को आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया और रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से चोरी किए हुए सामान में एक एलईडी, 1 सिलेंडर, चांदी के सिक्के और कंबल को भी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा और आरोपियों के फरार चल रहे तीसरे साथी को भी पुलिस द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ सर, बताओगे जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, किस मामले में गिरफ्तार किए? 27 तारीख को हमारी चौकी पर एक दरखास्त प्राप्त हुई थी। रघुनाथ अरोड़ा जी हैं, उन्होंने दरखास्त में लिखा था कि 25 और 26 की रात को हमारे घर पे ऊपर से जाल तोड़ के चोरी हुई है, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया था चोरी की धारा में। और उसके बाद 28 तारीख को हमने 2 आरोपी तो इसमें चोरी में संलिप्त थे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनको हमने 29 तारीख को पेश करके 2 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान इनसे हमने एक जो आकाश है उससे हमने एक एलईडी और 4 चांदी के सिक्के बरामद किए और ब्रजेश है जो आरोपी उससे हमने 1 सिलेंडर, 1 कंबल और 3 चांदी के सिक्के किए और जो इनके साथ एक तीसरा लड़का और था उसका भी नाम सामने आया है, उसके लिए भी हम रेड कर रहे हैं, जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। आज इनका रिमांड खत्म हो गया है, इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे। एसडी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स गर्ल्स के प्रशिक्षण शिविर में 130 गर्ल्स कैडेट को सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा मुहिम के तहत इमरजेंसी में घायल को दी जाने वाली फर्स्ट एड के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर रक्तदान जीवन दान के बारे में भी जागरूक किया गया। जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा मुहिम के तहत शिविर में घायल की बाहरी ब्लीडिंग को सीधे दबाव से रोकने, अंदर के रक्त को चलने, घायल को सांस न आने व बेहोशी की हालत में तुरंत सीपीआर विधि के द्वारा छाती दबाव व बचाव, पीड़ित के जीवन को बचाने के लिए हड्डी टूट, घाव होने, सदमे, जलने, घायल को लाने ले जाने, सांप के कटने, करंट लगने, हार्ट अटैक के दौरान दी जाने वाली फर्स्ट एड के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर एनसीसी के कमांडिंग अफसर AK झा, सभी अधिकारियों व एनसीसी के ट्रेनरों ने इस प्रशिक्षण को काफी लाभदायक बताया। ये जो प्रशिक्षण आज
GGSD कॉलेज के NCC की छात्राओं को कराया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान मुख्यतः रोड एक्सीडेंट हो जाए, घर पे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उससे किस तरह निपटना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ज़्यादातर जो हमारे ये NCC कैडेट्स हैं 123 गर्ल्स थी और इन गर्ल्स को अपना रोड सेफ्टी के बारे में और किस तरह से वो अगर कोई हृदयघात हो जाए या अपना ट्रेनिंग के दौरान ही उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, किस तरह उस इमरजेंसी से निपटना है उसके बारे में CPR विधि के माध्यम से, रिकवरी के माध्यम से किस तरह उस कैजुअल्टी को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बस स्टैंड चौकी पुलिस ने 307 के मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की कलंदर कॉलोनी में रहने वाले सलमान पिछले 6 महीने से 307 के मामले में फरार चल रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये वही शख्स है जो 307 के मामले में पिछले 6 महीने से फरारी काट रहा था, लेकिन बस स्टैंड चौकी की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आरोपी को उसके रिश्तेदारों के यहां से गिरफ्तार कर ही लिया और पुलिस आगामी कार्यवाही करते हुए आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। वहीं थाना शहर प्रभारी सुदीप की माने तो आरोपी 307 के मामले में पिछले 6 महीनों से फरार चल रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी के खिलाफ NDPS के मामले भी बताए जा रहे हैं। साथ ही आरोपी बल्लभगढ़ का सबसे बड़ा गांजा तस्कर भी बताया जा रहा है। अब पुलिस को आगे की कार्यवाही करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी, ताकि पता चल पाए कि 307 में इस्तेमाल की हुई रिवॉल्वर कहां से और किसने दी और इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। वहीं थाना प्रभारी सुदीप ने यह भी कहा कि पीड़ित पक्ष ने सिर्फ एक ही आरोपी का नाम बताया, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी पकड़ा है बस स्टैंड चौकी में 307 का मामला था। क्या मामला था, किस तरीके से जो है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया? ये 6 महीने पहले इसके खिलाफ मुकदमा 307 और आर्म्स एक्ट का दर्ज हुआ था। आरोपी का नाम सलमान और कयूम सन ऑफ निसार कलंदर कॉलोनी का ये रहने वाला था। मुदई उसमें रकमुद्दीन था जिसने ये पर्चा दर्ज करवाया था। उसके ऊपर इसने कंट्री मेड पिस्टल से फायर किया था जो उसके पेट में गोली लगी थी। ये काफ़ी टाइम से फरार चल रहा था, इसके वारंट लिए हुए थे। तो कल इसको इंफॉर्मेशन मिली और इसको शनाई गार्डन के पास से इसको अरेस्ट किया गया और जो हथियार जो इसने यूज़ किया था उस वारदात में उसको भी रिकवर किया गया। इसके अलावा और भी इसके ऊपर जो है आरोप है गांजा वगैरह? हाँ, इसके ऊपर NDPS का पहले भी एक मुकदमा दर्ज है जिसके अंदर ये जमानत पे बाहर आ गया था। तो ये क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी पहले से है। तो पुलिस ने आपकी कार्रवाई क्या की? आरोपी को पकड़ने? इसको पकड़ के अब आज पेश करेंगे और इसको रिमांड पे लेंगे और ये कहाँ से ये पिस्टल वगैरह लेके आया था उसकी जानकारी। वारदात में और भी कोई शामिल था इसके साथ, अकेला था? नहीं, इसके अंदर जो कंप्लेनेंट ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये इस अकेले नहीं उसके ऊपर फायर किया था। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सर्वोदय टीवी पर। नमस्कार।